हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज हम एक पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे एंड साथ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू रिक्रूटमेंट जो चल रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, उस पर भी बात करेंगे। तो दो इन्फॉर्मेशन देंगे, एक जॉब की एंड एक पीएचडी एडमिशन की। पीएचडी एडमिशन की स्टार्टिंग अभी हुई नहीं है, ये जो हम बताने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 16 अक्टूबर से स्टार्टिंग होगी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन फी 500 रहेगा। लास्ट डेट 10 नवंबर 2023 रहेगा। इसमें नेट जेआरएफ या ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन को, दोनों को एक साथ एंड ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के साथ, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर इसी तरह की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में पीवाईक्यू अवेलेबल है। 1000 तक एमसीक्यू या उससे ज़्यादा भी एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं, और इसे आप आसानी से प्रिंट कराकर पहले आप डाउनलोड करके प्रिंट कराकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप वहाँ देखेंगे तो आपको वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ से टीचिंग रिक्रूटमेंट चल रही हैं। ठीक है, तो ये जो टीचिंग रिक्रूटमेंट है, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यहाँ पर टीचिंग जॉब लिखा हुआ है और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आया था 8 सितंबर को। ठीक है, लास्ट डेट इसकी जो अप्लाई करने की है वो 23 अक्टूबर तक है, यानी कि आपके पास अभी लगभग 11 से 12 दिन का समय है। तो डिटेल्स, इसका जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब नोटिफिकेशन, उसे आपको हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो, लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यहीं पर लिंक भी है। तो आप आराम से इस लिंक पर क्लिक करके जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। इसमें ऊपर लिखा है रिक्रूटमेंट नोटिस, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो हम आपको दोनों टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट दिखाएंगे। टीचिंग पोजीशंस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 3 जॉब पोस्ट रहेंगी। एंड नॉन टीचिंग में रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, इनकी पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर रेगुलर फैकल्टी पोजीशंस की रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले इसे देखेंगे। यहाँ पर जो रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, एंट्री पे स्केल जो है 1,44,200। ठीक है, लेवल 14 का पे रहेगा ये प्रोफेसर का। एसोसिएट प्रोफेसर का 1,31,400। एंड अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का बात करें तो 57,700, ये एंट्री पे लेवल है। ठीक है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेवल 10 पे है और बाकी 13 एंड 14 लेवल पे है। ठीक है, तो अब इसकी पोजीशंस देखते हैं पोस्ट की। तो दोस्तों, जो पोस्ट की पोजीशन है, अप्लाइड एग्रीकल्चर में प्रोफेसर की एक एसटी की पोस्ट है। अप्लाइड एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस में एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी एक पोस्ट। और अप्लाइड एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर की एक एससी की पोस्ट है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व्ड पोस्ट है। बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक ओबीसी की पोस्ट है। ठीक है, अनरिजर्व्ड में अगर पोस्ट होती है तो उसमें सभी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी की पोस्ट में सभी लोग नहीं कर सकते हैं, उसी कैटेगरी का कैंडिडेट कर सकता है जिस कैटेगरी की पोस्ट होती हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर की 1 ओबीसी पोस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है एससी की। इकोनॉमिक स्टडीज में प्रोफेसर 1 ओबीसी पोस्ट, इकोनॉमिक स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 एससी पोस्ट। एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 2 ओबीसी पोस्ट है। इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट है। इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व्ड में एक पोस्ट है। ठीक है, अब अगर बात करें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो प्रोफेसर की एक एससी की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में एक एसटी की है। जियोग्राफी में प्रोफेसर की 1 पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है। ठीक है, जियोग्राफी में एसोसिएट प्रोफेसर की एक एसटी की पोस्ट है। जियोलॉजी में प्रोफेसर की पोस्ट है लेकिन अनरिजर्व्ड में है, एक ही है। हिस्ट्री में एक ओबीसी प्रोफेसर। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर की एक पोस्ट एससी की एंड एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी की एक पोस्ट। मास कम्युनिकेशन मीडिया में प्रोफेसर एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर की एक अनरिजर्व्ड पोस्ट है, एक ओबीसी पोस्ट है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की एक ओबीसी पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट हो गई। उसके बाद दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी में एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर की एक अनरिजर्व्ड। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट में प्रोफेसर 1 एसटी। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में एसोसिएट प्रोफेसर 1 पीडब्ल्यूडी। फार्मास्यूटिकल साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट में प्रोफेसर 1 ओबीसी। फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर 1 एसटी एंड एसोसिएट प्रोफेसर 1 ओबीसी। फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व्ड एंड 1 ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद है साइकोलॉजी, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक एससी की पोस्ट है, प्रोफेसर की एक एससी की। पंजाबी में प्रोफेसर 1 एबीसी ओबीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 एसटी। सोशियोलॉजी में प्रोफेसर 1 ओबीसी हैं और साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में 1 ओबीसी की प्रोफेसर की पोस्ट है। जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व्ड एंड 1 ओबीसी की पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होती है वो, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं और साथ में आपका पीजी जो है वो 55% मार्क्स के साथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप 2008 से पहले पीएचडी किए हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पीएचडी वाले होते हैं 2008 से पहले की, अगर कोई पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं और मान लीजिए उनका नेट नहीं है,
ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ 2008 के बाद अगर आप पीएचडी किए हैं तो आपको भी नेट की ज़रूरत पड़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है? नेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें। अगर 2008 से पहले का पीएचडी है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, बट उसके लिए अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो आपका लगभग 8 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है? पीएचडी एंड प्लस 8 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी चाहिए एंड आपका लगभग 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर यही हम प्रोफेसर की बात करें तो प्रोफेसर में, और ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो, चाहे एसोसिएट की, चाहे प्रोफेसर की, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। अब अगर हम प्रोफेसर की बात करें तो पीएचडी तो चाहिए ही, साथ में आपका लगभग 10 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है? और ये एक्सपीरियंस आपका चाहे रिसर्च फील्ड में हो सकता है, चाहे आपका टीचिंग फील्ड में हो सकता है, या टीचिंग एक्सपीरियंस में हो सकता है। आपका मान लीजिए कोई पब्लिकेशन है, रिसर्च पब्लिकेशन, वो हो सकता है। आपके जर्नल्स हो सकता है आपके 3 से ज़्यादा जर्नल प्रकाशित हो, तो वो भी आपका वेटेज है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे एलिजिबिलिटी, हमने आपको बता दी। और इसके साथ ही पीजी भी आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन है, 23 अक्टूबर तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। आप इस CU.REC.समर्थ.ac.in पर जाकर एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है? यहाँ पर फॉर जनरल क्वेरीज एंड इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर तो दोस्तों हमने ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर ये इन सब की नोटिफिकेशन थी उसकी डिटेल्स आपको दे दी। आपको अप्लाई करने के लिए ये लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर है, क्लिक करके आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में है जादवपुर यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है पीएचडी में साइंस प्रोग्राम के सेशन 23-24 के एडमिशन के लिए। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डिटेल्स पर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, नोटिफिकेशन, इसे आप पढ़ सकते हैं। एंड पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है, यानी कि आपको फॉर्म जो ये है डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इसे फिल करके डुअली आपको यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है, ठीक है? तो ये नोटिफिकेशन है, देख लीजिए। इसमें साइंस में कौन कौन से प्रोग्राम के लिए है, तो यहाँ पर लिखा गया डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजिकल साइंस एंड जियोग्राफी। फिर लाइफ साइंस, अब लाइफ साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, ये सब आते हैं, ठीक है? तो लाइफ साइंस यहाँ पर लिखा है, यानी कि लाइफ साइंस के अंतर्गत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस, ठीक है? अंडर द, ये सब फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत आते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है? कोलकाता, ये कोलकाता में है शायद। एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये पर सब्जेक्ट चाहिए, ऑनलाइन जमा होगी SBI सिस्टम, चाहे आप नेट बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं। 16/10/2023 से ये जमा होगी फीस, यानी कि 16 अक्टूबर से, और ये 4 PM से स्टार्ट होगी एंड इट विल बी कंटिन्यू टिल 10 नवंबर 2023 अप टू 4 PM, ठीक है? यहाँ पर कैंडिडेट हैव टू सबमिट द फील्ड इन एप्लीकेशन टू द ऑफिस ऑफ डीन एंड सेक्रेटरी PhD सेल फैकल्टी ऑफ साइंस, ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद द फॉलोइंग टेस्टिमोनियल्स। तो नीचे डिटेल्स दी गई हैं, ये जो टेस्टिमोनियल्स हैं इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रहेंगे, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम माध्यमिक कन्वर्ट, यानी कि 10th 12th ये सब रहेगा। एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट ऑफ माध्यमिक फॉर एज वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन के लिए ये एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट का है ना, यानी कि आप मार्कशीट ले जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपका कोई TC वगैरह है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर उसमें एज वेरिफिकेशन का डिटेल्स हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगर आप कैटेगरी के सर्टिफिकेट यूज करते हैं जैसे SC ST PWD OBC के, तो ये भी लगेंगे। और यहाँ पर नेट सेट गेट ICMR नेट DBT नेट आयुष नेट सर्टिफिकेट, अगर आपका ये भी एप्लीकेबल है तो लगेगा। एंड रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ़ी, ये लगेगा। एंड फिल्ड इन फॉरवर्डिंग फ्रॉम फॉर्म ऑफ सुपरवाइजर डुली साइंड बाय द सुपरवाइजर या डायरेक्टर इन केस एफिलेटेड इंस्टीट्यूट एंड HOD कंसर्न। मान लीजिए आप किसी के रेफरेंस से हैं तो उसका भी फॉरवर्डिंग आप रख सकते हैं। अगर आप यहाँ के एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्टर्स के फॉरवर्डिंग आपको ये डुअली साइन फॉर्म को अथोराइज करा के रखना है। एंड या तो यहाँ पर आप आइए यूनिवर्सिटी में जाके सुपरवाइजर से फॉरवर्ड करा सकते हैं, ठीक है? एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैव टू फिल NOC, तो जो यहाँ पर एम्प्लॉयड रहेंगे वो NOC अपना सबमिट करेंगे। तो ये फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 10 नवंबर 2023 तक रिसीव हो जाना चाहिए। आप चाहे जैसे करें, ये 10 नवंबर तक रिसीव हो जाना चाहिए, अन्यथा आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डिंग फॉर्म जो है सुपरवाइजर से, वो भी इसी में अवेलेबल है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप नहीं मिलती है। और यहाँ पर नीचे कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स द एप्लीकेंट्स नॉट हैविंग नेट सेट गेट ICMR नेट DBT नेट आयुष नेट विल हैव टू क्वालिफाई इन रेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई जादवपुर यूनिवर्सिटी बाई फॉर PhD एडमिशन साइंस। ये
तो जो इनके पास ये सब सर्टिफिकेट नहीं है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्ज़म्प्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये तो डिटेल थी पूरी जो इस यूनिवर्सिटी की है। और आपको अब बता दें कि फॉरवर्डिंग फॉर्म जो है ये सुपरवाइज़र के लिए, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसे आप लेके यही फिल करेंगे। एंड एप्लीकेशन फॉर्म ये है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ये था एक यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। तो हमने नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दोनों बताया, ठीक है। तो हो सकता है कि आप जानकारी ठीक लगी होगी, आप समझ पाए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।